पहलगाम आतंकी हमले के बाद एक्शन में है सरकार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर दिल्ली में हलचल हो गई है तेज। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिले सीडीएस जनरल अनिल चौहान, करीब आधे घंटे तक बैठक चली। अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स का बड़ा दावा लिखा, पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान पर अटैक की तैयारी कर रहा है भारत। पहलगाम आतंकी हमले के बाद घाटी के जंगलों में कॉम्बिंग और सर्च ऑपरेशन जारी, लोगों और गाड़ियों की चेकिंग कर रहे हैं जवान। पहलगाम आतंकी हमले के बाद अनंतनाग के जंगलों में तलाशी अभियान जारी, नाका चेकिंग भी कर रही है पुलिस और सुरक्षा बल। पहलगाम आतंकी हमले के बाद गुजरात के पोरबंदर में हुआ हाई अलर्ट जारी, समुद्र तट पर गश्त कर रही है नेवी। श्रीनगर के लाल चौक पर पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, व्यापारी, छात्र और गैर सरकारी संगठन शामिल हुए। पहलगाम हमले के खिलाफ दिल्ली में विश्व हिंदू परिषद ने निकाली जन आक्रोश रैली, पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में देश भर में है गुस्सा, झारखंड के रांची में सड़कों पर उतरे हिंदू संगठन प्रदर्शन किया। पहलगाम आतंकी हमले का दुनिया भर में विरोध हो रहा है। पेरिस में भारतीय समुदाय ने आईफिल टावर के सामने प्रदर्शन कर हमले की निंदा की। लंदन में भी भारतीय उच्चायोग के बाहर पाकिस्तान के खिलाफ हुआ विरोध प्रदर्शन, भारतीय समुदाय ने कहा पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दे सरकार। पहलगाम आतंकी हमले पर बोले बीजेपी नेता रविंदर रैना, आतंकी और उनके सरगनाओं को मिट्टी में मिला देंगे पीएम मोदी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद कटरा में होटलों की बुकिंग रद्द कर दी गई है, व्यापारियों को सता रहा है भारी नुकसान का डर। बीएसएफ के डीजी दलजीत सिंह चौधरी ने केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन से मुलाकात की। जवान पीके साहू को पाकिस्तान के चंगुल से छुड़ाने पर बातचीत हुई है। बीएसएफ जवान पीके साहू की तुरंत रिहाई की मांग हो रही है। पश्चिम बंगाल के हुगली में भी परिजनों ने रैली निकाली। जवान पीके साहू को लेकर बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने गृह मंत्रालय और बीएसएफ के अधिकारियों से बात की, कहा कि जवान की बहुत जल्दी पाकिस्तान से रिहाई होगी। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला की आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई की मांग, बुरे दोषियों को दी जाए सजा। असदुद्दीन ओवैसी की प्रधानमंत्री मोदी से पाकिस्तान की आर्थिक नाकेबंदी करने की मांग, कहा भारत में हिंदू मुसलमान दंगे कराना चाहता है पाकिस्तान। पाकिस्तान की परमाणु बम की गिदड़ भपकी पर बोले असदुद्दीन ओवैसी, अगर मासूम लोगों को मारा जाएगा तो कोई भी देश चुप नहीं रहेगा। पहलगाम आतंकी हमले पर बोले कांग्रेस सांसद शशि थरूर, किसी भी देश के पास नहीं हो सकती 100% खुफिया जानकारी। अपनी पार्टी के सांसद शशि थरूर के बयान पर भड़के कांग्रेस नेता उदित राज, पूरे शशि थरूर कांग्रेस में या बीजेपी में है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का बड़ा बयान, का 2025 के बाद धरती से मिट जाएगा पाकिस्तान, प्रधानमंत्री मोदी करेंगे 4 टुकड़े। अखिलेश यादव ने पहलगाम आतंकी हमले को बताया सरकार की विफलता, पीड़ित परिवारों को 10-10 करोड़ रुपए और एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की। किसान नेता नरेश टिकैत ने पाकिस्तान का पानी रोकने को बताया गलत, कहा सभी पाकिस्तानी नहीं देते हैं आतंकवाद को बढ़ावा। लखनऊ में कांग्रेस ऑफिस में लगी होर्डिंग्स, लिखा पहलगाम आतंकी हमले के बाद पीएम मोदी ने चुनी चुनावी रैली। लखनऊ की हजरतगंज थाने में सिंगर नेहा सिंह राठौर के खिलाफ 11 धाराओं में मामला हुआ दर्ज। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर विवादित टिप्पणी का आरोप है उन पर। एमपी के सीहोर में मुस्लिम समुदाय का पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन, पहलगाम आतंकी हमले का जमकर विरोध किया। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया के बयान में बोले बीजेपी ने सांसद सुधांशु त्रिवेदी, पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं कांग्रेस के नेता। 14 दिन पहले भारत आई 2 दुल्हनों को वापस जाना होगा पाकिस्तान, राजस्थान के जैसलमेर के रहने वाले युवकों से हुई है शादी। पाकिस्तानी नागरिकों की भारत छोड़ने की समय सीमा खत्म हुई, पिछले 4 दिन में 537 पाकिस्तानी वापस गए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात, दोनों नेताओं के बीच कई जरूरी विषयों पर बातचीत हुई। सीएम योगी की उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी मुलाकात हुई, प्रदेश और देश के विकास से जुड़े विषयों पर बात। आज कांग्रेस की देशव्यापी संविधान बचाओ रैली होगी, जयपुर में मौजूद रहेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे, बस्ती में अजय राय करेंगे रैली को संबोधित। समाजवादी पार्टी ने भी आज बुलाई है लोहिया वाहिनी की बैठक, अखिलेश यादव की अध्यक्षता में यह जरूरी मीटिंग होगी। यूपी की राजनीति में शुरू हुआ पोस्टर वॉर, लखनऊ में एसपी कार्यालय के बाहर लगाए गए पोस्टर, पीडीए की तरफ से लगाए पोस्टर में सीएम योगी पर साधा निशाना।
अलीगढ़ में रामजीलाल सुमन के काफिले पर अटैक हो गया। करणी सेना और क्षत्रिय महासभा के लोगों ने टायर फेंके। रामजीलाल सुमन के काफिले पर हुए हमले पर अखिलेश यादव का बयान, कहा एक साथ इतने टायर इकट्ठा करना गहरी साजिश है। एसपी सांसद रामजीलाल सुमन का आरोप, पहले से ही घात लगाकर बैठे हुए थे करणी सेना के लोग। रामजीलाल सुमन के साथ हुई घटना पर दर्जा प्राप्त मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह बोले, ऐसे व्यक्ति के साथ यही होना चाहिए। असम में कांग्रेस सांसद प्रद्युत बोरदोलोई के काफिले पर हमला हो गया। नगांव जिले के ढेंग इलाके में यह अटैक हुआ है। सांसद प्रद्युत बोरदोलोई बोले कि काले कपड़े पहने हुए थे ये हमलावर। 10 से 12 बताई जा रही है हमलावरों की संख्या। पुलिस कर रही है मामले की जांच। बिहार विधानसभा चुनाव पर वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी का बयान, कहा हमारी पार्टी 60 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। परभणी में वक्फ कानून के खिलाफ सम्मेलन में बोले ओवैसी, कहा जब महाराष्ट्र को बचाने के लिए दो भाई एक हो सकते हैं तो हमें भी एकजुट होना होगा। भारत और फ्रांस के बीच होने जा रही बड़ी डिफेंस डील, 63,000 करोड़ की डील पर आज हो सकते हैं हस्ताक्षर। काबुल में भारतीय राजनयिकों ने तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी से मुलाकात की। राजनीतिक और आर्थिक संबंधों पर बात की। त्रिपुरा में 4 बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार किए गए। भारत में अवैध घुसपैठ के आरोप में गिरफ्तारी हुई है। अगरतला रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किए गए हैं। मध्य प्रदेश के सीहोर में हिरासत में संदिग्ध बांग्लादेशी रेस्टोरेंट में काम कर रहे एक शख्स को पुलिस ने हिरासत में लिया। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी का बयान, अवैध रूप से रह रहे लोगों की हो रही है जांच। 300 से अधिक लोगों से पूछताछ की जा चुकी है। जेएनयू छात्र संघ चुनाव के नतीजे घोषित। अध्यक्ष समेत 3 पदों पर आईसा डीएसएफ गठबंधन की जीत हुई है। जेएनयू छात्र संघ चुनाव में नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष मनीषा बोली, विश्वविद्यालय को ये जाता है पूरा जीत का क्रेडिट। जेएनयू में छात्र संघ चुनाव के दौरान लहराया गया फिलिस्तीन का झंडा। महामंत्री पद पर चुनाव जीती मुंतहा फातिमा की मौजूदगी में फिलिस्तीन का झंडा लहराया गया। जेएनयू में 9 साल बाद एबीवीपी की जीत हुई। संयुक्त मंत्री पद पर वैभव मीणा विजय हुए। पूनो नेशनल पार्क में लगातार बढ़ रही है चीतों की संख्या। सीएम मोहन यादव ने जानकारी दी, 5 शावकों को जन्म दिया। 26/11 मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा को आज दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा। 18 दिन की रिमांड खत्म होने पर पेशी होगी आज। साउथ फिल्मों के सुपरस्टार महेश बाबू की आज ईडी के सामने पेशी। महेश को हैदराबाद स्थित ईडी के दफ्तर बुलाया गया। साई सूर्या कंपनी से संदिग्ध लेन देन मामले की जांच हो रही है। एनसीईआरटी की 7वीं क्लास के सिलेबस से हटे मुगलों और दिल्ली सल्तनत के चैप्टर। महाकुंभ, 4 धाम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मेक इन इंडिया जैसे विषय पाठ्यक्रम में जोड़े गए। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का बयान, कहा बातचीत से निकल सकता है किसी भी समस्या का हल। 19 मार्च को किसानों पर हुई पंजाब सरकार की कार्रवाई को लेकर नाराजगी व्यक्त की। बिहार के जहानाबाद में भारतमाला एक्सप्रेस पर बन रहा पुल धराशायी हो गया। ग्रामीणों ने काम की गुणवत्ता पर सवाल उठाए। जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे पर हादसा हो गया। नरकोटा के पास वाहन में लगी आग, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। लखनऊ में फ्लैट में आग लगी। 4थी मंजिल पर स्थित फ्लैट में यह आग लगी। फायर ब्रिगेड की मदद से आग बुझ पाई। दिल्ली के रोहिणी इलाके में झुग्गियों में लगी आग। फायर ब्रिगेड ने काफी कोशिशों के बाद आग पर काबू पाया। हादसे में 2 बच्चों की मौत। बिहार के नवादा में खेतों में खड़ी फसल में आग लग गई। लाखों की कीमत का गेहूं जलकर राख हो गया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। बागपत में पुलिस लाइन परिसर में बने मकान में आग लगी। ब्लॉक नंबर 4 में बने आवास में एसी में यह आग लगी थी। मध्य प्रदेश की मंदसौर में बड़ा हादसा हुआ। कुएं में गिरी कार। हादसे के समय कार में सवार थे 7 लोग। लखनऊ में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। मजार के चारों तरफ किए गए अवैध निर्माण को हटाया गया। यूपी के श्रावस्ती में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त 14 मदरसे सील किए गए। महोबा जिला अस्पताल में खुली अव्यवस्थाओं की पोल। आंधी की वजह से गुल हो गई थी अस्पताल में बिजली। हरिद्वार में नेशनल हाईवे पर आया गजराज। हाथी को देखकर रोड पर रुक गया पूरा ट्रैफिक। मध्य प्रदेश के दमोह में सरकारी मंडी में रखा गेहूं बारिश में भीगा। मंडी प्रबंधन पर किसानों ने लगाया है लापरवाही का आरोप।